नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी तमाम क्वेरीज पे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हूं या फिर वो ट्रेडिंग से एसोसिएटेड क्वेश्चन, सभी शो में हम करते हैं शामिल ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को रीप्लान कर सकें, बेहतर बना सकें। आप ये शो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, शो में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको तरीका बता देते हैं, और तरीका हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसको नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आपको ये शो लाइव भी मिलेगा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही जो क्वेश्चन आप हमें भेजेंगे शो के दौरान भी हम कुछ क्वेरीज लाइव पिक करते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आशा से व्यू लेंगे मार्केट्स पर, लेकिन पहले आज मार्केट में हुआ कि उसके क्विक रिकैप आपके सामने लेकर आ जाते हैं। आज जो संकेत थे इंटरनेशनल मार्केट से वो अच्छे थे, उसके बाद बाजार में हमने तेजी के साथ शुरुआत होते हुए देखी, लेकिन अक्टूबर सीरीज के दिन जो बाजार है वो एक वॉलेटाइल नेचर आज रिफ्लेक्ट हो रही थी। ऊपर खुले, उसके बाद हम फिसले, दिन के निचले स्तरों पर पहुंचे और बाजार बंद होने से ठीक पहले एक शानदार रिकवरी मार्केट्स में, जिसकी बदौलत सेंसेक्स 213 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, निफ्टी भी 81 पॉइंट चढ़कर 17,733 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट 250 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी थी। आईटी को छोड़ दें तो सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए और सबसे ज्यादा तेजी हमने रियल्टी, मेटल, एनर्जी स्टॉक्स में देखी। वहीं फार्मा, एफएमसीजी में भी खरीदारी का रुझान रहा। एफआईज ने खरीदारी की है आज 2818 करोड़ की। डीआईएस की वजह से बिक वैल्यू हुई है 1580 करोड़ की है। अब कल के लिए संकेत प्लस आज की क्लोजिंग सभी को ध्यान में रखते हुए क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, पूछ लेते हैं आशा से। आशा बताइए क्या व्यू है कल के लिए मार्केट्स पर? गुड इवनिंग दीपाली। अगर देखा जाए तो कल मेरे को लगता है कि एक रेंज में मार्केट स्पेशली निफ्टी कारोबार करती हुई नजर आएगी। रेंज बनी हुई है 17,400 से 17,650 के बीच में। हो सकता है कि ये कल उसी का दायरे में कारोबार करती हुई नजर आए। अगर तेजी लॉकिंग होगी तो बहुत बढ़िया तेजी हमें देखने को मिलेगी 17,800 के ऊपर। मेरे हिसाब से अगर कल की ट्रेडिंग सेशन में इस तरह के संकेत मिलते हैं कि 17,800 के ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग पोजीशंस लेनी चाहिए। टारगेट रहेगा 18,000 से 18,050 के। ओके, तो 18,000 की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। 18,000 18,050 के टारगेट्स आस्था देख रही हैं, ये आपको व्यू मिला है बाजार पर। लेकिन चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस को शामिल, और अब फटाफट से अपने सवाल तो भेजना शुरू कीजिए ही। अब तक जो क्वेरीज मिली हैं उसके बेसिस पे पहले कॉलर से बात करेंगे। अर्पण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं आगरा से। अर्पण, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, गुड इवनिंग। आस्था मैम, गुड इवनिंग। मैंने मई से ही शेयर मार्केट में गया हूँ, तो मैंने पैराडी 46 के एवरेज प्राइस 48,500 शेयर लिए हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है 3 से 4 साल का कम से कम। और आईडीएफसी बैंक के 48 रुपीज से 290 शेयर हैं। और एसबीआई कार्ड के शेयर हैं 728 रुपए की रेट से। इस पैराडी फुटप्रिंट आईसीआईसीआई बैंक में क्या प्राइस बताया? किसमें? आईसीआईसीआई बैंक में 48। आईडीएफसी बैंक में आईडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, 48 आईडीएफसी बैंक में, एसबीआई कार्ड, ठीक है, पूछ लेते हैं। मैं समझ गया आपके तीनों शेयर्स। एसबीआई कार्ड में आपकी 728 की बाइंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपकी 48 की बाइंग है। हाँ, और पैरादीप फॉस्फेट्स में आपने 45 रुपए पर खरीदारी की हुई है। तो अच्छी बात यह है आस्था कि तीनों ही स्टॉक्स में ये फायदे में है, प्रॉफिट्स इनको हो रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी शुरुआती सक्सेस को प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे में इनको स्टॉप लॉस सुझाइए, कहीं प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर नहीं, या होल्ड करें भी? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर मैं पैराडीप फॉस्फेट्स की यहाँ पे बात करूं तो वीकली चार्ट पे ये हमें एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, और वो जो दायरा बना हुआ है वो 60 से लेके 70 के बीच में है। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ है वो 60 का है। तो इनको मैं सलाह दूंगी कि 60 के ही स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये 60 के नीचे बंद होता हुआ नजर आता है तो पार्शियल पोजीशन में से एग्जिट करें, क्योंकि एग्जिट करेंगे तो भी यहाँ पे प्रॉफिट ही मिलेगा। तो अभी रुके रहना है 60 के स्टॉप लॉस के साथ। ट्रिगर हुआ तो भी पार्शियली एग्जिट करना है। ऊपर में इसको बढ़िया तेजी लौटेगी 64 के ऊपर, जो इसको ड्राइव करेगी तेजी में 68 से लेके 70 तक। तो इन लेवल्स का ध्यान रखें, अभी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। दूसरा सवाल इनका दीपाली मुझे बताएंगे कौन से स्टॉक पे था? आईडीएफसी बैंक में 48 कब आएंगे, एसबीआई कार्ड्स में 728? जी बिल्कुल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं यहाँ पे बात करूं
तो बढ़िया यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि काफी ज्यादा ये तेज हो गया था तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्टिव रैली है। दिक्कत की कोई बात लगती नहीं है, बने रहने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 53 का और अपनी पोजीशन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट मैं सलाह दूंगी अगर नीचे में 53 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लें, थोड़ा और बाइंड कर लें। इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो रहेंगे 62 से लेके यहाँ पे 68 के। तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तीसरी सवाल इनका जो था वो एसबीआई कार्ड पे था। एसबीआई कार्ड की बात करें तो अभी चार्ट्स पे यहाँ पे वीकनेस थोड़ी सी बनी हुई है, जो मैं मीडियम टर्म आउटलुक यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट हो। बने रही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 830 का। इसमें ऊपर में तेजी आएगी 900 के ऊपर, तो उस लेवल को क्लोजली वॉच करें। 900 के ऊपर गया तो ये ऊपर में हमें 980 तक के स्तर भी दिखा सकता है, लेकिन अभी रुकना है स्टॉप लॉस के साथ जो कि रहेगा 830 का। ओके, होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए। जूली है मुंबई से। जूली नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास आईएक्स है 167 से 300 शेयर है मैम, मैंने परचेज किया है। और मैम एक रिलायंस इंडस्ट्री भी है मेरे पास, 240 शेयर है 2507 से। तो लंबी अवधि के लिए हैं दोनों शेयर, मैं क्या कर सकती हूँ आगे, क्या स्टॉप लॉस वगैरह? तो 2507 पर आपके पास रिलायंस है प्लस आईएक्स आपके पास 167, दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। आशा बताइए क्या सजेशंस? मेरे हिसाब से देखिए आईएक्स अभी थोड़ा सा वीक बना हुआ है। मेरे हिसाब से और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 128 का रखना है। अगर 128 के नीचे फिसलता है, उसके नीचे बंद होता है, तो फिर एक बार एग्जिट करना है, क्योंकि चार्ट्स पे यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो तो अभी काफी ज्यादा वीकनेस ही काउंटर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी 128 के स्टॉप लॉस के साथ अभी इनिशियल लेवल पे बने रहे। ऊपर में ये निकलना चाहे और अगर ये स्टॉक गया तो एक बार 145 150 के जोन में थोड़ी बहुत पोजीशंस को जरूर यहाँ पे हल्की करना है आईएक्स में। दूसरा इनका सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस काउंटर को अभी तो इनको यहाँ पे होल्ड करना है। ये काउंटर वापस से एक दायरे का कारोबार दिखाएगा। दायरा जो रहेगा वो तकरीबन 2300 से लेके 2550 के बीच में रहेगा, तो इंतजार करें कुछ हफ्तों तक। अगर इसने 2550 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया तो इसमें हमें 2675 से 2700 के स्तर देखने को मिलेंगे आने वाले एक महीने में। तो रिलायंस में बने रहना है और इसमें स्टॉप लॉस के तौर पे लगा सकते हैं 2300 का एक लेवल है उसको। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस हैं आपके लिए। विनायक से बात करेंगे, लातूर महाराष्ट्र से हमारे साथ है। विनायक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैंने एनएमडीसी लिया है 106 के रेट से, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू है एनएमडीसी। खरीदारी का प्राइस क्या है आपका? 106। ओके, 106 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू, 2 रुपए नीचे इनके भाव से बताइए। बिल्कुल रुकना है। वैसे मेरे हिसाब से कल 28 अक्टूबर को इसका रिकॉर्ड डेट भी है, क्योंकि एनएमडीसी स्टील का जो डीमर्जर हुआ है और उसके बाद इनको एनएमडीसी के स्टील के भी शेयर्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अभी बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि ये आज हम इसको देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट की वजह से एक फॉल आया है, बट मेरे हिसाब से बाद में इनके लेवल्स वापस से आ जाएंगे। तो होल्ड करने की सलाह है एनएमडीसी को। चाहे तो सेफर साइड पे 92 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशंस को कंटिन्यू करें। इनिशियल टारगेट अगर अच्छी तेजी आई तो 120 तक भी ये काउंटर जा सकता है। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है, 120 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। हेमंत है हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए, दिल्ली से हेमंत श्रीवास्तव। हेमंत जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल है, मेरे पास टाटा टेली सर्विसेज TTML के 125 शेयर हैं। लास्ट ईयर मैंने परचेज किया था 43 पे। मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म, और मैं 2 शेयर के बारे में और भी जानना चाहता हूँ कि इंडियन ऑयल और गेल, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना चाहूँ तो कैसा रहेगा? थैंक यू। ठीक है, तो TTML में तो इनको काफी अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। आस्था 43 की बाइंग है, वो 103 पर है, तो इसमें तो चाहिए आपका सजेशन। बाकी आपने सुना IOC और गेल दोनों में इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए TTML में मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल पे खरीदा है। थोड़ा सा स्टॉक अभी एक बड़ा
दायरा बना चुका है। दायरा है तकरीबन 90 से लेके 150 के बीच में मेरे हिसाब से, और देखा जाए तो पिछले कुछ 2 महीने से ये इसी दायरे में घूम रहा है। पर TTML में मैं फिर भी अभी प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दूंगी, इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी। 88 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए 2 से 3 महीने की समय सीमा रखते हुए। वापस से 140 से 145 के स्तर ये काउंटर हमें दिखा सकता है। दीपाली, दूसरा सवाल कौन से स्टॉक पे था? IOC गेल फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हैं लॉन्ग टर्म? जी, IOC और गेल दोनों ही अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर्स नहीं लग रहे हैं। फिर भी अगर लेना है तो IOC को अभी ना खरीदें, क्योंकि अभी ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। मेरे हिसाब से एक बार अगर ये 70 से लेके यहाँ पे 71 के ऊपर अगर बंद होता है, थोड़ा ऊपर के लेवल पे बंद होता है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि इसमें तेजी लौट रही है। तो IOC को अभी नहीं खरीदना है, कल की क्लोजिंग को वॉच करना है। अगर 71 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आए तो ही इसमें नई पोजीशन बनाए, नहीं तो अभी रुक जाए। अभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्टॉक और गिर सकता है तो हमें फिर नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी वेट करने की सलाह है IOC में। और इनफैक्ट गेल की भी मैं बात करूं तो गेल के चार्ट्स भी अभी जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो इतनी कुछ मजबूती दिखा नहीं रहे, तो इसमें भी अभी रुक जाए, खरीदारी ना करे। थोड़ा और गिरता है, तकरीबन 83 से लेके 80 के जोन में मिलता है, तो वहां पे खरीदारी का मौका ढूंढे, अभी रुक जाए। ओके, अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है IOC गेल में, बाकी आप अपना स्टॉक जो अपनी पोजीशन है आपकी उसे होल्ड कर सकते हैं। अविनाश हैं अब अमरावती से। अविनाश, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग आपका मैडम। मेरे पास टाटा स्टील है 200 शेयर 100 मेरे पास टाटा स्टील है 200 शेयर 107 के भाव से, और विप्रो है मेरे पास में 80 शेयर जो मैंने 437 से खरीदे थे, और LIC मेरे पास स्टार्टिंग से मैंने लिए थे, उसको लेवल करते हुए मैं अभी 25 शेयर है 781 रुपए पे है। तो इसके साथ में LIC में क्या है आपका बाइंग प्राइस? 782 सॉरी, ठीक है। तो आस्था 781, LIC, टाटा स्टील 107, विप्रो 437, बताइए। सबसे पहले टाटा स्टील की क्वेरी की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील अभी तो 1 महीने से तो एक दायरे में ही घूम रहा है, और आगे भी वो एक दायरे में ही घूमेगा। मेरे हिसाब से 93 का काफी अच्छा लेवल है, उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है। तो एक बार स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में बने रहे, जो आएगा 93 पे। ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस 105 का है, क्योंकि अगर मैं पिछले कुछ हफ्तों का देखूं तो वो टॉप वही बार बार बना रहा है। तो अगर 105 के ऊपर कल इसने बंद कर दिया तो मेरे हिसाब से बढ़िया तेजी आनी चाहिए। 113 का पहला टारगेट और उसके बाद 125 का दूसरा टारगेट रख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं विप्रो की बात करूं, विप्रो इन्होंने तकरीबन 430 के आसपास का यहाँ पे बोला था। चार्ट्स पे अभी तो वीकनेस बनी हुई है विप्रो में। मेरे हिसाब से अगर ये लेवल 370 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा लॉस बुक करके एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन होल्ड करना। तो विप्रो में ध्यान रखें, 370 के नीचे जाता है तो पार्शियली लॉस बुक करके निकल जाए। तीसरा सवाल इनका विप्रो के अलावा कौन से स्टॉक पे था दीपाली? LIC। जी बिल्कुल, LIC की बात करें तो LIC अभी यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पे नहीं बना हुआ, शायद इन्होंने 700 के आसपास का कुछ खरीदारी का लेवल भी बताया था। मेरे हिसाब से LIC में अभी इतनी तेजी आएगी नहीं। 580 के नीचे गया तो और मंदी आएगी। इसमें भी मैं 580 के नीचे अगर जाता है तो पार्शियली एग्जिट करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि स्टॉक फिर अपने ही ऑल टाइम लो पे आ जाएगा, जो फर्दर वीक कर देगा स्टॉक को। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए LIC पर और बाकी होल्डिंग्स पर भी। करीम अंसारी हैं अब सुंदरगढ़ उड़ीसा से हमारे साथ। अंसारी साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा एक्चुअल टाटा पावर 268 में है। 268 में परचेज 200 क्वांटिटी है मैम। इसको आगे का मैं क्या लॉन्ग टर्म पोजीशन में कैसे बने रहूं? ओके, तो टाटा पावर आपने परचेजिंग प्राइस क्या बताया? 268 है। तो आप अदानी पावर की बात कर रहे हैं या टाटा पावर की? अडानी पावर की सर। अदानी पावर आपके पास 268 के प्राइस पर है, ठीक है।
बताइए क्या सजेशन, फिलहाल 70 रुपए का फायदा हो रहा है इनको। सबसे पहले देखिए अडानी पावर की यहाँ पे बात करें तो अडानी पावर अभी तो बहुत ज्यादा कुछ तेजी में नहीं लग रहा है, इसमें तेजी लौटेगी 350 के ऊपर, तो वेट करें 350 के ऊपर क्लोज होने का। मेरे हिसाब से अगर वो लेवल क्लोज पे आ जाता है तो स्टॉक तेज होगा और 400 से लेके 415 तक की तेजी में आ जाएगा। तो रुकना है अडानी पावर में, स्टॉप लॉस रहेगा 314 का। ओके ठीक है, तो ये सजेशन अदानी पावर पर। ब्रजेश से करेंगे अब बातचीत। ब्रजेश धवन चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम जी मेरे पास 8100 के रुपए हिसाब से 5 शेयर हैं, एक टाटा एलेक्सी के, मुझे मैं होल्ड करूं कि बेच दूं? ठीक है, तो टाटा एलेक्सी तो काफी चला भी, उसके बाद रिजल्ट्स के बाद आउटलुक के बाद काफी तेजी से फिसला भी, इसीलिए नुकसान में भी आ चुके हैं क्योंकि बाइंग इन के ऊपर के भाव की आस्था। अब क्या करें टाटा एलेक्सी में अगर इन्वेस्टमेंट हो तो? देखिए बहुत लंबा होराइजन हो जिसमें कम से कम वर्ष का तो 1 वर्ष का तो ये समय रखते हो तो फिर यहाँ पे बने रहना ही बेटर है। लेकिन ये याद रखें कि आने वाले कुछ समय में थोड़ा वीक और हो सकता है काउंटर, क्योंकि अभी जिस हिसाब से चार्ट की पोजीशन है ये अपने काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है वीकली चार्ट्स पे, जो दर्शाता है कि स्टॉक थोड़ा और वीक हो गया है। तो अगर एकदम इमीडिएट व्यू है तो ध्यान रखिए वीकनेस आ सकती है, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही इसको होल्ड करने में बेहतरीन रहेगी। इमीडिएटली थोड़ा और गिर सकता है स्टॉक, जिसमें कि स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं 5300 के आसपास। तो 5300 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बने रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू से शॉर्ट टर्म का व्यू बिल्कुल ना रखें क्योंकि स्टॉक के गिरने के चांसेस हैं। ऊपर में मेरे हिसाब से एक बार लेवल आ सकता है इनकी कॉस्ट प्राइस का 8200 के आसपास मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन समय सीमा 1 वर्ष के आसपास रखें। ओके चलिए, तो ये सजेशन है। अब बात करेंगे कमलेश से, लखनऊ से हमारे साथ हैं। कमलेश नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरे पास 400 मार्क्सम फार्मा के शेयर्स हैं 66.9 पे, तो इसमें अभी क्या करना है? ये काफी समय से आ ही नहीं रहा ऊपर। ठीक है, तो आपकी बाइंग है 66.90 की, फिलहाल 50 के आसपास कर रहा है ट्रेड, तो 17 रुपए का नुकसान है। क्या करें मार्क्सन्स फार्मा में आस्था, क्या सजेशन रहेगा अब आपका? मार्क्सन फार्मा में मान के चलेंगे ये कि अभी तो और ये एक दायरे का कारोबार करेगा 45 से लेके 55 के बीच में। इनकी कॉस्ट प्राइस को आने के लिए सबसे पहले 55 का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, वो पार करना जरूरी है स्टॉक को, तब जाके हमें यहाँ पे 62 से लेके 66 जो इनकी कॉस्ट प्राइस है उसके लेवल देखने को मिलेंगे। रखना होगा स्टॉक को, समय सीमा मिनिमम 1 महीने के हिसाब से, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 45 के स्तर पर। ओके चलिए, तो ये सजेशन मार्क्सन्स फार्मा पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आस्था है हमारे साथ आपके सवालों को आंसर करने के लिए। फटाफट से सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। पहले चलते हैं ट्विटर पर, और ट्विटर पर सवाल भेजा है गौरव जग्गी ने। यूनियन बैंक पर आस्था 42 की बाइंग प्राइस है और जाना चाहते हैं 65 तक जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया तेजी इस काउंटर पे आई है, बिल्कुल जाने के यहाँ पे चांसेस हैं, तो होल्ड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। पहला टारगेट जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो अभी तो 55 का मेरे को नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल 60 और फिर ये 65, ये रेजिस्टेंस लेवल है जो मैं इनको बता रही हूँ। 55 क्रॉस हुआ तो 60 पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर 65 पे, लेकिन चांसेस ब्राइट हैं, बने रहिए पोजीशन के साथ। स्टॉप लॉस जरूर रख लें 48 के आसपास। सपिल खड़गे सवाल भेज रहे हैं, एचडीएफसी बैंक को इन्फोसिस खरीदना चाहते हैं, मौजूदा लेवल्स पर खरीदें या रुकें? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें इन्फोसिस की सबसे पहले, तो मेरे हिसाब से मौजूदा लेवल पे इन्फोसिस को लिया जा सकता है। एक बार बस कल की क्लोजिंग वॉच कर लें, कल अगर ये 1560 के ऊपर क्लोज कर देता है तो बढ़िया मौका होगा खरीदने का। मैं थोड़ा ऊपर का लेवल अब बता रही हूँ, लेकिन तभी कन्विक्शन ज्यादा अच्छा आएगा
तो इन्फोसिस को खरीद सकते हैं, लेकिन 1560 के ऊपर, और फिर उसमें जो पहला टारगेट रहेगा वो 1630 और उसके बाद 1720 का रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो ये रख सकते हैं 1470 का लेवल, लेकिन खरीदारी करनी है 1560 के ऊपर ही। ओके, विशाल ठाकरन सवाल भेजे हैं, एशियन पेंट्स खरीदना चाहिए या फिर नहीं ट्रेडिंग के लिए? जी बिल्कुल, अगर एशियन पेंट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए, अगर बाइंग साइड की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ना खरीदें। शॉर्ट करना चाहते हैं तो भी मेरे हिसाब से थोड़ा संभल के करें, क्योंकि स्टॉक काफी गिर चुका है। जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। खरीदने की तो बिल्कुल सलाह नहीं है, तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में बाइंग ना करें तो बेटर रहेगा। संदीप जैन सवाल भेज रहे हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर 390 इनका बाइंग प्राइस है, 200 स्टॉक्स हैं, क्या करें? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वीक हो सकता है, काउंटर तैयार है थोड़ी और गिरावट के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा तकरीबन 300 के आसपास का। ठीक है, चलिए, तो ये सलाह आपको मिली है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर। फिलहाल आप ये व्यू रख सकते हैं, 317 के आसपास हुई है इसकी क्लोजिंग। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया आपका आस्था आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे बीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।